हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ भाई। जन्नत की चाबी लेकर आए हैं, बुलंदियों का रास्ता लेकर आए हैं, पाक जिंदगी लेकर आए हैं, बहर बर पर नबूवत लेकर आए हैं। दरख्तों को पता है रसूल खुदा है। आप एक जगह सोए हुए थे, एक दरख्त दूसरे किनारे पर था, वो वहां से चलता हुआ आया, जमीन चीरता हुआ और आपके करीब आकर खड़ा हो गया, फिर वहां से वापस होकर अपनी जगह पे चला गया। जब आपकी आंख खुली तो अबू हुरैरा या अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये दरख्त यूं आया था यूं चला गया। तो आपने फरमाया, मैं दूर था, ये इसने अल्लाह से दरखास्त की, या अल्लाह तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने इजाजत दी, आया, मुझे देख के वापस चला गया। आप बाहर निकले इस्तिंजे के लिए, कोई पर्दे की जगह ना थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी। आपने कहा, जाबिर, इन झाड़ियों से कहो अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। जाबिर ने जाकर झाड़ियों को हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। ये इधर से आई, ये उधर से आई, ये यहां से आई, ये वहां से आई, चारों तरफ से छोटी छोटी झाड़ियों ने मिलकर एक पर्दे का बना दिया। उसके पीछे आप फारिग हुए, जब आप उठे तो हर झाड़ी वापस अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। सर्दी के जमाने में आप बाहर निकले, हजरत अली को देखा परेशान फिर रहे। अली, क्या बात है? कहा, जी भूख लगी है। कहा, मुझे भी भूख लगी है। आगे गए, कंचन साहबा बैठे, आपने पूछा, क्या बात है? कहा, जी भूख लगी है। तो आपने अली से कहा, अली जाओ इस दरख्त से कहो, दरख्त खजूर का, मौसम सर्दी का, सर्दी में खजूर कहां से, इससे कहो कि अल्लाह का रसूल कहते हैं हमें ताजा खजूरें दो। वो आप हजरत अली दौड़े हुए गए और खजूर से कहने लगे, अल्लाह का नबी कहता है ताजा खजूरें दो। तो पत्तों में से ताजा खजूरें गिरना शुरू हो गई। चादर भर गई, उठा के लाए, सबको खिलाया, खुद खाया, जो बच गया कहा, जा फातिमा को दे दे, वो भी भूखी होगी। ये दरख्तों पर नबूवत है, दरख्तों पर। आप हिजरत के सफर में हैं, उम्मे माबद के खेमे पर पहुंचे, पूछा, अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? कहा, कुछ नहीं। कहा, ये बकरी जो खड़ी है? कहा, बेटा इसमें तो दूध कोई नहीं, इसने तो बच्चा भी अभी नहीं दिया। और बकरी बच्चा देती है, दूध देने, हर जानवर बच्चा देता है दूध देने के बाद, तो इसने तो अभी बच्चा नहीं दिया। कहा, मुझे इजाजत है, मैं इसको जरा देख लूं? कहा, हाँ देखो। आपने बकरी को खींचा, उसके थनों पर जो ऐसे हाथ फेरा, वह ऐसे मशकें बनकर लटक गए। और आपने दूध दोहा, निकाला, पिया, सबको पिलाया, फिर दोबारा दूध दोहा बर्तन भर के उम्मे माबद को दिया। उसका खामिद वापस आया, कहा, ये दूध कहां से? कहा, इस बकरी से। कहा, इस बकरी से? ये तो ब्याह ही नहीं गई, इसमें से कैसे निकल आया? क्या खूबसूरत जवान आया था उसके हाथों की बरकत से। इस बकरी को आपके हाथ लगे। बकरी की उम्र औसत 7 साल होती। 7 साल के बाद ज़बा ना करो, बकरी खुद ही मर जाती। 7 साल, 6-7 साल की बकरी की टोटल उम्र है। ये बकरी जिंदा रही जब तक अल्लाह का नबी जिंदा रहा, 10 साल। फिर उसके बाद 10 साल हिजरत कहना। फिर अबू बकर के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 12 साल। फिर उमर के जमाने ये में बकरी जिंदा रही 10 साल, 22 साल। फिर हजरत अब उस्मान के जमाने तक ये बकरी जिंदा रही 24 साल, 34 बरस। 34 बरस बकरी ने उम्र पाई अल्लाह के नबी के हाथ के छूने की बरकत से। जानवरों पर नबूवत, जानवरों पर नबूवत। आप मस्जिद से निकले, 100 भेड़ियों का वफद बैठा हुआ, तो आपने कहा, ये भेड़िए कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथियों की बकरियां खाने को जी नहीं चाहता, आप इनसे कहें हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, हम आके खा लिए करेंगे, बाकी को कुछ नहीं कहते। तो आपने साहबा से पूछा, क्या कहते हो? कहा, जी हमारा तो जी नहीं चाहता कि हम पली पलाई बकरी दे दें। तो आपने कहा, जाओ भाई तुम दाव लगा लिया करो, तुम हिफाजत कर लिया करो। जिन भेड़ियों पर आपकी नबूवत, और वो भेड़िए रोते हुए वापस जा रहे थे कि अब हमें ये काम करना पड़ेगा। आप एक जगह से गुजरे, एक हिरनी चारपाई से बंधी हुई। उनका, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने कहा, क्या बात है? कहा, आपका साहबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करती हूं दूध पिला के वापस आ जाऊं। तो आपने फरमाया, अगर तू वापस ना आई? कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं? मैं आपके हुक्म को भला कैसे टाल सकती हूं? अगर वापस ना हूं तो अल्लाह ताला मुझे दोज़ख का अजाब दे। और आपने उसकी, आप चूंकि जाती मिल्क तो थी नहीं, जो शिकार करके लाया तो उसकी मिल्क थी, लेकिन आपको उसको खोल दिया, फिर खुद वहीं खड़े हो गए। वो बकरी दौड़ती हुई गई और जाकर दूध पिलाकर फिर उसी तरह वापस आ गई। उसे पता है मैंने ज़बा हो जाना है, फिर भी अल्लाह के महबूब के फरमान पर ऐसे सर झुकाया। हम उसके फरमान पर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं।
दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, सच बोलने को तैयार नहीं, मां बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं, और वो ज़बह होने को आ गई तो आपका ऐसा दिल नरम हुआ कि आप वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर गुजरी तो वो सहाबी आ गए। आपने कहा भाई मेरी एक दरखास्त है। कहा या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाए। कहा ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। कहा या रसूलल्लाह मैं कुर्बान, सब कुछ, ये हिरनी की क्या हैसियत है। तो आपने उसको पकड़ा और उसके गले से रस्सी को खोला। कहा जा अपने बच्चों के पास चली जा। तो ऐसे मुड़ मुड़ के आपको देखे और आपका शुक्रिया अदा करती वो अपने बच्चों के पास चली गई। तुम्हारे नबी को हिरन भी जानते हैं कि ये अल्लाह का रसूल है। नहीं जानता तो मैं और आप नहीं जानते, नहीं जानते तो मरी वाले नहीं जानते, जग तो सारा जानता है कि ये अल्लाह का रसूल है। आप पत्थर के पास से गुजरते, पत्थर कहते अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। परिंदों पर आपकी नबूवत। आप सोए हुए थे एक जगह, जिहाद के सफर से वापस आ रहे, सोए, उठे, जूता पहनने लगे, सीधा पांव आपने जूते में डाला, दूसरा पांव डालने के लिए बढ़ाया कि एक चील ने तेजी से झपट्टा मारा और आपके जूते को चोंच में उठा के ऊपर ले गई। सारे देखते रह गए ये क्या हुआ। ऊपर जाकर जो उसने जूते को नीचे किया तो उसमें से एक छोटा सा जहरीला सांप निकला जो जमीन पर गिरा। जो ही सांप गिरा साहबा ने उसे मारा और उस चील ने आकर जूता लाकर फिर कदमों में रख दिया। परिंदों को भी पता है ये अल्लाह का रसूल है। नहीं पता तो मुझे और आपको नहीं पता, नहीं पता तो मरी वालों को नहीं पता, वरना मरी के पहाड़ों में ये आग न लगती जो गर्मियों में लग जाती है। ये जुल्म ना होता है जो मर औरत नंगी हो गई, नौजवान आवारा हो गए। अगर अल्लाह के रसूल का पता होता तो मरी के पहाड़ों में चारों तरफ अल्लाह अल्लाह होता कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने गर्मी में ठंडा मौसम दिया। ये गर्मी के ठंडे मौसम में नाफरमानी करने के लिए मरी का रुख होता है। सॉरी, हाँ है, सारा जहान जानता है यही अल्लाह का नबी है। पानियों को पता है कि यह अल्लाह का नबी है। हुदैबिया के कुएं पर पहुंचे, पानी खत्म, 1500 आदमी, ना वजू का ना पीने का। तो आपने फरमाया किसी के पास कोई पानी है कुछ? तो मेरे पास थोड़ा सा पानी है। आपने मुंह में डाला, कुल ऐसे मुंह में घुमाया और हुदैबिया के कुएं में आपने उसको जो कुली की तो हुदैबिया का कुआं उबलता हुआ बाहर निकल आया, उबलता हुआ बाहर निकल आया। कि पानियों को भी पता है कि नबी का जूठा आ गया है, अब मैं खुश्क नहीं रह सकता, मुझे उबल उबल के बाहर आना है। भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करो। एक बद्दू का गुजर हुआ, कहने लगा ये कौन है? कहा ये अल्लाह का रसूल है। वापस आया। अरब के लोग गो खाते थे। गो एक जानवर है, यहां पहाड़ों में भी होता होगा, छिपकली की तरह होता है, इतना बड़ा, हाथ के बराबर, बड़ी खौफनाक शक्ल होती है उसकी, वो खाया करते थे। तो कहने लगा तू अल्लाह का रसूल है? आपने कहा हाँ। तो उसने अपनी गो को उतारा और जिसको शिकार करके लाया था, जानवर फिर मुर्दा, दो बातें इकट्ठी हो गई, आपके सामने फेंक कर कहने लगा अगर ये कहे तो नबी है तो फिर तुझे मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ऐसे खड़ा हो गया बड़े रोब के साथ कि जानवर तो वैसे नहीं बोलता, मुर्दा कैसे बोलेगा। तो आपने उस पर एक नजर दौड़ाई, फिर आपने कहा या वब ए गो। तो मुर्दा गो ने पहले आंखें खोली, फिर ऐसे सर उठाया, कल लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। आपने फरमाया मन ताबुद, तेरा रब कौन है? कमन फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहर सबीलुहु व फिल जन्नत रहमतुहु व फिन नार इक़ाबुहु। या रसूल अल्लाह, मेरा माबूद वो है जिसका अर्श आसमानों पर, सल्तनत जमीनों पर, रास्ते समंदर में, रहमत जन्नत में, अजाब जहन्नुम में। आपने कहा मन आना, मैं कौन हूं? मन आना, मैं कौन हूं? तो आपने फरमाया, तो उसने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, व खातमुन नबीयीन, आप आखिरी नबी हैं। कद अफलह मन सद्दक़ व कद खाब मन कज़्ज़बक, जो आपकी मानेगा कामयाब, जो नहीं मानेगा हलाक। आपने फरमाया बोलो अब क्या कहते हो? कहने लगा अब तो नबी मानता हूं।